नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 वैक्सीन तैयार किए जाने की प्रगति की समीक्षा के लिए आज हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे जाएंगे। राज्य में कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 97.09% हुई। अब तक 2,27,000 से अधिक रोगी हुए ठीक। राज्य सरकार ने उन्नत किस्म के धान की खरीद का मूल्य 1,888 रुपये प्रति क्विंटल तय किया। और प्रदेश में पछुआ हवा के प्रभाव से ठंड में हो रही है वृद्धि। मौसम विभाग ने राज्य के दक्षिणी हिस्सों में बूंदाबांदी की भी संभावना जताई। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वैक्सीन तैयार किए जाने की प्रगति की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा के लिए आज 3 शहरों का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में जानकारी दी है कि श्री मोदी अहमदाबाद में जायडस बायोटेक पार्क, हैदराबाद में भारत बायोटेक और पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जाएंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान वैज्ञानिकों के साथ चर्चा करेंगे। पुणे में प्रधानमंत्री सीरम इंस्टीट्यूट में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड बनाए जाने की प्रक्रिया को देखेंगे, जहां श्री मोदी संबंधित अधिकारियों के साथ वैक्सीन के सफल परीक्षण के बाद इसके वितरण और आपूर्ति की व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री लोहेगांव हवाई अड्डे से हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की विनिर्माण सुविधा को देखेंगे और वहां कोविड वैक्सीन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। ये दवा कंपनी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के साथ मिलकर कोविड का टीका कोवैक्सीन बना रही है। प्रदेश में कोविड संक्रमण से ठीक होने की दर बढ़कर 97.09% हो गई है। ये राष्ट्रीय औसत से 3.44% अधिक है। राज्य में उपचार करा रहे रोगियों की संख्या लगातार घट रही है। इस समय राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 5,545 रोगी उपचार करा रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 654 रोगी ठीक हुए हैं। इधर 698 नए रोगियों का पता चला है। सबसे अधिक 180 नए रोगी पटना में मिले हैं। अभी तक राज्य में इस संक्रमण से 2,27,046 रोगी ठीक हो चुके हैं। पटना जिले का सदर अनुमंडल क्षेत्र कोरोना संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। जिला प्रशासन ने 14 नए कंटेनमेंट जोन की पहचान की है, जिन्हें आज से सील करने की कार्रवाई की जाएगी। इन क्षेत्रों में केवल अनिवार्य सेवा से जुड़े वाहन चलेंगे और आवश्यक कार्य ही किए जा सकेंगे। इधर पटना जिला प्रशासन ने मास्क नहीं पहनने के कारण लगभग 455 लोगों से जुर्माना वसूला है और मास्क नहीं पहनकर दुकानों में काम करने के आरोप में 7 दुकानों को बंद करा दिया गया है। देश में 43,082 लोगों में संक्रमण के नए मामलों की पुष्टि के बाद कोविड से संक्रमित लोगों की संख्या 93,09,788 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड से 492 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 1,35,715 हो गई। इस समय 4,55,555 रोगियों का उपचार चल रहा है। देश में कोविड से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 87,18,517 हो गई है। स्वस्थ होने की दर 93.65% हो गई है। देश में इस समय प्रति 10 लाख जनसंख्या पर कोविड जांच की संख्या 1 लाख से अधिक हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जांच के ऊंचे स्तर से कोविड संक्रमण का जल्दी पता लगाने, तुरंत संगरोध करने और प्रभावकारी इलाज देने में आसानी होती है। केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बड़ी संख्या में जांच केंद्रों की स्थापना की है। वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षित रहने के लिए सबके लिए आवश्यक है कि वे एहतियाती उपायों का पालन करें।
उन्होंने कहा कि टीका आने के बाद भी लोगों को टीकाकरण की अपनी बारी के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार कदम उठाना चाहिए। हमें ध्यान रखना होगा कि हम लोग संक्रमित न हो इस बीमारी से, जिसके लिए बार बार कहते हैं कि वैक्सीनेशन जब तक नहीं आता तब तक हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना है, मास्क रखना है, अपने हाथों को बार बार साफ करना है और भीड़ भाड़ की जगहों से दूर रहना है। हमें समझना भी होगा कि एक बारी में इतने सारे वैक्सीनेशन नहीं बन सकते, इसलिए यदि वैक्सीनेशन आ भी जाए तो उसके लिए जो गवर्नमेंट प्रायोरिटी दे उसको हम ध्यान से सुने और उसी के अनुसार हम अपने वैक्सीनेशन का इंतजार। राज्य में HIV एड्स संक्रमितों की जांच के लिए 7 नए HRT जांच केंद्र खोले जाएंगे। बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति के संयुक्त निदेशक मनोज कुमार सिन्हा ने बताया कि ये केंद्र मुंगेर, जमुई, नालंदा, सीवान, कैमूर, सुपौल और पूर्णिया में खोले जा रहे हैं। इन केंद्रों के खुलने के बाद प्रदेश में जांच केंद्रों की संख्या 27 हो जाएगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी राज्यसभा की एकमात्र सीट के लिए हो रहे चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार होंगे। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने कहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति ने श्री मोदी के नाम की घोषणा की है। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से यह सीट खाली हुई है, जिस पर 14 दिसंबर को चुनाव होना है। राज्य सरकार ने उन्नत किस्म के A ग्रेड धान की खरीद का मूल्य 1,888 रूपये प्रति क्विंटल तय किया है। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अनुसार ये मूल्य अगले वर्ष 31 मार्च तक मान्य होगा। इसके लिए राज्य खाद्य और रासायनिक आपूर्ति निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 71वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी में कार्यक्रम के प्रसारण के तत्काल बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसका अनुवाद शाम 8 बजे फिर से प्रसारित किया जाएगा। प्रदेश में आने वाले दिनों में ठंड में और बढ़ोतरी होगी। पछुआ हवा से न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान मौसम के साफ रहने की संभावना है, जिससे न्यूनतम तापमान में और कमी होगी। मौसम विभाग के अनुसार सुबह में कोहरा छाया रहेगा। राज्य के दक्षिणी मध्य क्षेत्र में हल्की बारिश की भी संभावना है। हवा की आर्द्रता भी 72% रिकॉर्ड की गई है। रोहतास जिले का डेहरी राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इधर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर ए सत्तार ने बताया कि यह ठंड आम लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन खेती के लिए वरदान है। उन्होंने कहा कि इस मौसम में लगाए गए गेहूं के बीजों का अंकुरण काफी अच्छे ढंग से होता है, जिससे फसल उत्पाद बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि कई सालों के बाद नवंबर और दिसंबर महीने में अच्छी खेती के आसार बने हैं। इधर चिकित्सकों ने कहा है कि ठंड बढ़ने से लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। बुजुर्ग और बच्चे घरों से बाहर नहीं निकलें। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की मैट्रिक परीक्षा में केंद्रों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी। अगर आवश्यकता पड़ी तो कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी। परीक्षा समिति के अनुसार छात्राओं का परीक्षा केंद्र अनुमंडल स्तर पर ही होगा, जबकि छात्रों का केंद्र एक अनुमंडल से दूसरे अनुमंडल में बनाया जाएगा। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा कल 102 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इन केंद्रों पर विशेष व्यवस्था की गई है। पटना उच्च न्यायालय ने राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा STET की हुई ऑनलाइन परीक्षा के परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दिया है। न्यायालय ने एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को 15 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने पटना से आरा होते हुए सासाराम तक 130 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड सड़क बनाने की मंजूरी दे दी है। इस सड़क को बनाने पर 3500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अधिकारियों के अनुसार ये सड़क पटना से आरा तक 6 लेन और आरा से सासाराम तक 4 लेन की होगी, जो अंत में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से जाकर जुड़ जाएगी।
राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सोनपुर के विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र मेला पर रोक लगा दी है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा है कि इस वर्ष मेले का आयोजन नहीं होगा। इधर राज्य सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर भी लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया है। जिला प्रशासन को कहा गया है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि लोग नदी घाटों पर स्नान के लिए नहीं जाएं। वहीं 12 साल के बाद होने वाला हरिद्वार महाकुंभ 4 माह की बजाय 2 माह का होगा, जो 21 मार्च से 27 अप्रैल तक चलेगा। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को ऑनलाइन निबंधन कराना होगा। लोगों को गंगा में स्नान के पहले कोविड-19 की निगेटिव रिपोर्ट भी दिखानी होगी। पूजा स्पेशल रेलगाड़ियों के परिचालन की अवधि में विस्तार किया गया है। पूर्व मध्य रेल के जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही थीं, जिनके परिचालन की तिथि समाप्त हो रही थी। इसे 2 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि इन रेलगाड़ियों में सभी डिब्बे आरक्षित श्रेणी के होंगे और यात्रियों को कोविड-19 के मानकों का पालन करना होगा। औरंगाबाद जिले में एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक एक शादी समारोह से लौट रहे थे। मधुबनी जिले के हल्लाकी थाना की पुलिस ने चुनावी सभा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आलू प्याज फेंकने वाले आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार होमगार्ड में चालक पद पर बहाली के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में जालसाजी कर उत्तीर्ण होकर शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने वाले 15 अभ्यर्थियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन पर केंद्रीय चयन परिषद ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। गिरफ्तार अभ्यर्थी बक्सर, गया, गोपालगंज, दरभंगा, वैशाली, मधुबनी और पूर्वी चंपारण जिलों के रहने वाले बताए गए हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। सभी समाचार पत्रों ने विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के बीच हुए हंगामे की खबर को प्रमुखता दी है। हिन्दुस्तान लिखता है, तेजस्वी के बिगड़े बोल, बिफरे नीतीश। दैनिक जागरण ने उच्चतम न्यायालय के महाराष्ट्र उच्च न्यायालय पर की गई टिप्पणी पर लिखा है, अदालतें नागरिक स्वतंत्रता की पहली प्रहरी। दैनिक भास्कर ने पटना में वायु प्रदूषण के बढ़ते खतरे पर लिखा है, दिल्ली में वाहन कम चले तो 24 घंटे में AQI 302 से घटकर 137 हो गया। पटना में अभी 316। प्रभात खबर ने गुजरात के राजकोट में एक कोविड-19 अस्पताल में लगी आग पर शीर्षक दिया है, कोविड अस्पताल में भीषण आग, 5 मरीजों की झुलसकर मौत। आज अखबार ने भारतीय अर्थव्यवस्था की खबर पर सुर्खी दी है, अर्थव्यवस्था को मिली रिकवरी, GDP में 7.5% की गिरावट। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 वैक्सीन तैयार किए जाने की प्रगति की समीक्षा के लिए आज हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे जाएंगे। राज्य में कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 97.09% हुई। अब तक 2,27,000 से अधिक रोगी हुए ठीक। राज्य सरकार ने उन्नत किस्म के धान की खरीद का मूल्य 1,888 रुपये प्रति क्विंटल तय किया। और प्रदेश में पछुआ हवा के प्रभाव से ठंड में हो रही है वृद्धि। मौसम विभाग ने राज्य के दक्षिणी हिस्सों में बूंदाबांदी की भी संभावना जताई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।